हरे कृष्णा। तो डेली 8 PM हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं कृष्ण बुक लीला पुरुषोत्तम भगवान, जिसके 53 नंबर अध्याय में हम हैं 53, और आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो प्रभु जी एक एक करके सबको मौका देंगे। आप चाहते हैं वो हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माया माता जी, आपका माइक तो नहीं दिखा रहा है, तो आप माइक से एक बार फिर से जुड़ जाइए। उसके बाद रानी माता जी, हरे कृष्णा। ललिता गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद द्वारा रुक्मणी जी ने यह कहकर त्रिमूर्ति की उपासना की। प्रिय दुर्गा देवी, आपको तथा आपकी संतान को मेरा सादर प्रणाम है। दुर्गा जी की 4 यशस्वी संतानें हैं, 2 पुत्रियां श्री देवी लक्ष्मी तथा विद्या की देवी सरस्वती, और 2 कीर्तिमान पुत्र गणेश जी तथा कार्तिकेय जी। ये सभी देवता और देवियां माने जाते हैं। दुर्गा देवी की उपासना सदैव उनकी प्रसिद्ध संतानों सहित की जाती है। अतः रुक्मणी जी ने त्रिमूर्ति को इस प्रकार विशेष रूप से सादर प्रणाम किया, किंतु उनकी स्तुति भिन्न थी। साधारण मनुष्य भौतिक संपत्ति, यश, लाभ, शक्ति आदि के लिए दुर्गा जी की स्तुति करते हैं, किंतु रुक्मणी जी श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। अतः उन्होंने श्री मूर्ति से अपने पर प्रसन्न होने तथा आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। वे केवल श्री कृष्ण की कामना करती थी, अतः उनकी देव उपासना की निंदा नहीं की गई है। जब रुक्मणी जी स्तुति कर रही थी, तब अनेक प्रकार की वस्तुएं श्री मूर्ति को अर्पित की गई। उन वस्तुओं में प्रमुख थी जल, विभिन्न प्रकार की अग्नि, धूप, वस्त्र, हार तथा घी से बने हुए विभिन्न प्रकार के व्यंजन यथा पूरी, कचौरी, फल, गन्ना, पान, मसाले भी अर्पित किए गए। जी माता जी, धन्यवाद धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रुक्मणी जी जो है वो दुर्गा जी की पूजा कर रही हैं, पर भगवत गीता में तो भगवान ने कहा है कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो अल्पमेधसा, वो कम बुद्धि वाला है। तो ये कैसे हम देखें? भगवान कह रहे हैं अल्पमेधसा, जो देवी देवताओं की पूजा करेगा वो कम बुद्धि वाला है। यहाँ पे रुक्मणी जी जो है वो दुर्गा जी की पूजा कर रही हैं। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? कोई बताना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी अनुराग प्रभु। प्रभु जी, यहाँ पर यह कुछ भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रही हैं, यह कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, इसलिए यह पूजा ठीक है। जी बिल्कुल सही। तो हम देखते हैं कि गोपियों ने भी कात्यायनी देवी की पूजा करी, पर क्या मांगा? भगवान को मांगा। तो यहाँ पे रुक्मणी जी दुर्गा जी की पूजा कर रही हैं, पर वास्तव में उनका जो सारा ध्यान है वो भगवान के चरण कमलों में स्थित है। ठीक है, वो सारा ध्यान उनका भगवान के चरण कमलों में। तो वो कोई भौतिक चीजों के लिए ऐसा नहीं कर रही हैं, इसीलिए ये गलत नहीं है। जी आगे करेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। पूनम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। वृद्धा ब्राह्मणियों ने निर्देशन में विधि विधानों के अनुसार रुक्मणी जी ने अत्यधिक भक्ति पूर्वक सारी वस्तुएं श्री मूर्ति को अर्पित की। इस विधिवत पूजा के पश्चात स्त्रियों ने अवशिष्ट व्यंजन प्रसाद के रूप में रुक्मणी जी को दिए, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मान पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात रुक्मणी जी ने स्त्रियों तथा दुर्गा को सादर प्रणाम किया। जब श्री मूर्ति का पूजन समाप्त हो गया, तब रुक्मणी जी अपनी एक सखी का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर आई। अन्य सखियां भी उनके साथ आई। विवाह के लिए कुंडिल आए हुए सभी अतिथि तथा राजकुमार रुक्मणी को देखने के लिए मंदिर के बाहर एकत्र थे। विशेष रूप से राजकुमार रुक्मणी जी को देखने के लिए अति आतुर थे, क्योंकि वास्तव में वे सभी यही सोचते थे कि वे रुक्मणी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करेंगे। रुक्मणी जी को देखकर चकित होकर वे विचार करने लगे, सभी शूरवीर राजकुमारों को मोहित करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से उनकी रचना की है। क्षीण कटी युक्त उनका शरीर सुनिर्मित था। उनके ऊंचे खुले एक गहनों के हार से विभूषित थे। उनके नयन हरित थे, अधर गुलाबी थे और उनका मुख अत्यंत सुंदर था। बिखरे हुए केश तथा विभिन्न प्रकार के कर्णफूल उनके मुख की शोभा में वृद्धि कर रहे थे। पैरों में उन्होंने रतन जड़ित नुपुर पहने हुए थे। जी माता जी, जी धन्यवाद। धन्यवाद। आगे कंटिन्यू करेंगे।
प्रभु जी थोड़ा सा साइज जूम करिए ना, छोटा है। ओके प्रभु। हाँ ठीक है। हाँ प्रभु जी, आगे हरे मनीषा। कृष्णा, मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। रुक्मणी जी को देखने के लिए अति आतुर थे, क्योंकि वास्तव में वे सभी यही सोचते थे कि वे रुक्मणी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करेंगे। रुक्मणी जी को देखकर चकित होकर वे विचार करने लगे, सभी शूरवीर राजकुमारों को मोहित करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से उनकी रचना की है। क्षीण कटियुक्त उनका शरीर सुनिर्मित था, उनके नयन हरित थे, अधर गुलाबी थे और उनका मुख अत्यंत सुंदर था। बिखरे हुए केश तथा विभिन्न प्रकार के कर्णफूल उनके मुख की शोभा में वृद्धि कर रहे थे। पैरों में उन्होंने रतन जटित नुपुर पहने थे। रुक्मणी जी के शरीर की आभा तथा सौंदर्य से ऐसा प्रतीत होता था मानो महान कवियों द्वारा वर्णित सौंदर्य को किसी चित्रकार ने अपने चित्र में साकार कर दिया हो। रुक्मणी के वक्ष कुछ उन्नत थे, जिससे संकेत मिलता है कि वे एकमात्र किशोरी थी और उनकी आयु 13 या 14 वर्ष से अधिक नहीं थी। उनका सौंदर्य श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए था। यद्यपि अन्य राजा उनकी सुंदर छवि को देख रहे थे, किंतु उन्हें तनिक भी गर्व नहीं था। उनके नयन चंचल थे और जब वे एक भोली भाली बालिका की भांति अत्यंत सरलता से मुस्कुराती थी, तब उनके दांत कमलों के समान प्रतीत होते थे। जी माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। ममता माता जी आप बढ़िया। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी यहाँ से है ना, ये वे आशा कहाँ से आ रहा है? जी 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 एक मिनट। वे आशा कर रही थी कि श्री कृष्ण जी, वे आशा कर रही थी कि श्री कृष्ण किसी भी क्षण उन्हें ले जाएंगे, अतएव वे मंथर गति से घर की ओर बढ़ने लगी। उनके पग राजहंस की भांति पड़ रहे थे और उनके नुपुर मंद स्वर में बज रहे थे। जैसा कि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है, वहां पर एकत्र महान शूरवीर राजा रुक्मणी के सौंदर्य से इतने प्रभावित हो गए थे कि वे लगभग चेतनाहीन थे। वासना से पूर्ण होकर अपने सौंदर्य की उनके सौंदर्य से तुलना करते हुए वे रुक्मणी जी का हाथ पाने की निरर्थक कामना कर रहे थे, किंतु श्रीमती रुक्मणी को उनमें से किसी में भी रुचि नहीं थी। अपने हृदय में वे केवल यही आशा कर रही थी कि श्री कृष्ण आकर उनको ले जाएंगे। जब वे अपने बाएं हाथ की उंगली का आभूषण ठीक कर रही थी, तो उनकी दृष्टि राजाओं पर पड़ी और अचानक उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण भी उनमें उपस्थित हैं। यद्यपि रुक्मणी जी ने पहले कभी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे, तथापि वे सदैव उनका चिंतन करती रहती थी। इस प्रकार उन राजाओं के मध्य श्री कृष्ण को पहचानने में रुक्मणी जी को कोई कठिनाई नहीं हुई। जी माता दूसरे जी धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। सीमा माता जी आप बढ़िया आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। दूसरे अपने रथ पर बैठा लिया। श्री कृष्ण का हाथ गरुड़ के चित्र वाला ध्वजा से युक्त जी था। जी तो इसमें आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसिंग है, हम बुक से पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण को पहचानने में रुक्मणी जी को कोई कठिनाई नहीं हुई, पर किताब में थोड़ा सा और भी है, शायद हम पढ़ते हैं उसको। हाँ, इस प्रकार उन राजाओं के मध्य श्री कृष्ण को पहचानने में रुक्मणी जी को कोई कठिनाई नहीं हुई। दूसरे राजाओं से श्री कृष्ण का कोई प्रयोजन नहीं था, अतएव उन्होंने तत्काल रुक्मणी को अपने रथ पर बैठा लिया। हाँ आगे बढ़िए माता जी। जी, श्री कृष्ण का रथ गरुड़ के चित्रवादी ध्वजा से युक्त था। तदंतर वे निर्भय रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जिस प्रकार सिंह सियारों के श्री कृष्ण द्वारा समस्त राजाओं को हरा कर मध्य से हिरण को ले जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण रुक्मणी को ले गए। इसी बीच रुक्मणी जी का हरण यदुवंश के सैनिकों को लेकर बलराम जी के वहां उपस्थित हुए। श्री कृष्ण के द्वारा अनेक बार पराजित होने वाला जरासंध गर्जना करने
करने लगा, यह क्या हो रहा है? कृष्ण कृष्ण निर्विरोग हमसे रुक्मिणी को दूर ले जा रहे हैं। हमारा शूरवीर धनुर्धर योद्धा होने का क्या लाभ है? प्रिय राजाओं, देखो, इस कार्य से हम अपनी कीर्ति खो रहे हैं। यह तो वैसा ही है जैसे सियार सिंह का अंश ले जाए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण नामक 53वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे जी कृष्णा माता जी, प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो जैसे ही भगवान रुक्मिणी जी को रथ पे बिठा लेते तो ऐसा नहीं है अरे चलो भागो, है ना। बॉलीवुड फिल्म में क्या देखते हैं, गाड़ी में बैठते ही गाड़ी फुल स्पीड में सब तोड़ते ताड़ते निकल जाती, नहीं, भगवान आराम आराम से चल रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि तदंतर वे निर्भय रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। भौतिक चीजों की तरह नहीं है कि जैसे काम पूरा भागो निकलो, नहीं, आराम से धीरे धीरे जा रहे हैं। जिस प्रकार सिंह सियारों के मध्य से हिरण को ले जाता है, तो सिंह को डर नहीं रहता है, सियार क्या करेंगे। तो इसी तरीके से भगवान जो है वो परम पुरुष है, उन्हें किसी का भी भय नहीं है, और वो आराम आराम से रुक्मिणी जी को लेके जा रहे हैं। और इस बीच क्या होता है, जरासंध जो है असुर, वो क्या कहता है, अरे क्या हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है। कृष्ण निर्विरोध, यानी हम कोई विरोध ही नहीं कर रहे हैं, हमसे रुक्मिणी जी को ले जा रहा है। हमारे शूरवीर धनुर्धर होने का क्या लाभ, रजोगुण है ना, फुल रजोगुण। क्या है कि हम शूरवीर हैं, उसका क्या लाभ है, हम तो विरोध भी नहीं कर रहे हैं, और देखो कृष्ण कितने आराम से रुक्मिणी जी को ले जा रहा है। प्रिय राजाओं, यानी सबको भड़का रहा है, देखो इस कार्य से हम अपनी कीर्ति खो रहे हैं। अगर ऐसा कर लेते हैं कृष्ण जी तो हमारी कीर्ति का श्रेय होगा, जैसा कि सियार सिंह के अंश को बिना विरोध के ले जाता है। ठीक है, तो हम अगला भी अध्याय शुरू कर लेते हैं। जी प्रभु जी, अध्याय 54 श्री कृष्ण द्वारा समस्त राजाओं को हराकर रुक्मिणी जी का हरण। ओके, प्रीति माता जी आप शुरू कर सकते हैं पढ़ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अध्याय 54 श्री कृष्ण द्वारा समस्त राजाओं को हराकर रुक्मिणी जी का हरण। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण करने पर जरासंध सहित समस्त राजा अत्यंत क्रोधित हो उठे। रुक्मिणी के सौंदर्य से आहत होकर वे अपने अश्वों तथा गजों की पीठ पर से गिर पड़े थे, किंतु अब वे उठने लगे तो शास्त्रास्त्र उठाने लगे। अपने धनुष बाण उठाकर वे अपने रथों तथा गजों पर आरूढ़ होकर श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए यदुवंशी सैनिक मुड़ उनके सामने आ गए। इस प्रकार दोनों योद्धाओं दलों में भयानक युद्ध आरंभ हो गया। श्री कृष्ण के विरोध राजाओं का नेतृत्व जरासंध कर रहा था और वह सभी युद्ध में अत्यंत कुशल थे। जिस प्रकार मेघ पर्वत के मुख पर धरा प्रहार वर्षा करता है, उसी प्रकार वे यदु सैनिकों पर बाण वर्षा करने लगे। पर्वत के ऊपर एकत्र हुए मेघ अधिक चंचल नहीं होते हैं, अतः पर्वत पर अन्य स्थानों की तुलना में वर्षा की तीव्रता अधिक होती है। विरोधी राजाओं का निश्चय था कि वे श्री कृष्ण को हराकर रुक्मिणी को उनके संरक्षण से पुनः प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने जितना हो सका था उतनी प्रचंडता से श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। जी जी श्री जी, कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे पढ़िए, ऋतु माता जी आप पढ़िए। ऋतु मित्तल माता जी। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सुधीर प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद जी की जय हो। विरोधी राजाओं का निश्चय था कि
वे श्री कृष्ण को हराकर रुक्मिणी को उनके संरक्षण से पुनः प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने जितना हो सकता था उतनी प्रचंडता से श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। श्री कृष्ण के पार्श्व में बैठी हुई रुक्मिणी ने देखा कि विरोधी दलों की ओर यदु सैनिकों के मुख पर बाणों की वर्षा हो रही है। भयभीत मुद्रा में वे श्री कृष्ण के मुख की ओर देखने लगी और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने लगी कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल उनके लिए इतना महान संकट उठाया है। उनके नेत्र चलायमान थे और वे अत्यंत ही दुखी प्रतीत हो रही थी। श्री कृष्ण तत्काल उनके मन की स्थिति समझ गए। उन्होंने इन शब्दों में उन्हें साहस बंधाया। हे प्रिय रुक्मिणी, चिंता मत करो, निश्चिंत रहो कि यदुवंश के सैनिक समस्त विरोधी सैनिकों का अविलंब वध कर देंगे। जब श्री कृष्ण रुक्मिणी से वार्तालाप कर रहे थे तब यदुवंश की सेना के सेनापतियों ने भगवान श्री बलराम के नेतृत्व में शत्रु पक्ष के सैनिकों पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। बलराम जी को संकर्षण एवं गदाधर के नाम से भी जाना जाता है। सेनापतियों तथा बलराम जी ने विरोधी सैनिकों के अवज्ञापूर्ण व्यवहार को सहन न करते हुए उनके घोड़ों, हाथियों तथा रथों पर बाणों से प्रहार करना। बेटा होमवर्क कब करेगा? कुछ मिला है नहीं माना आज होमवर्क? प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाथियों पर तथा रथों पर बाणों से प्रहार करना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, शत्रु पक्ष के राजा एवं सैनिक अपने अश्वों, गजों तथा रथों से नीचे गिरने लगे। यह देखा गया कि अत्यंत अल्पकाल में मुकुटों तथा कुंडलों के से ससज्जित लाखों कटे हुए सिर युद्ध भूमि पे पड़े हुए थे। सैनिकों के जी हरे कृष्णा गुरु जी। आगे पढ़ेंगे। ऋतु माता जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? भूमिका माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता कि यदुवंश के सैनिक समस्त विरोधी सैनिकों का अविलंब वध या सैनिकों के हाथ उनकी गदा, धनुष और बाण सहित कट गए थे। एक सिर दूसरे पर तथा एक अश्व दूसरे पर गिर पड़ा था। अपने ऊंटों, गजों तथा गधों के साथ साथ समस्त पैदल सैनिकों के सिर भी काट कर गिर पड़े थे। जब जरासंध के नेतृत्व में शत्रु को ज्ञात हुआ कि धीरे धीरे वे श्री कृष्ण के सैनिकों से पराजित हो रहे हैं, तो उन्होंने शिशुपाल के लिए युद्ध में पराजय का संकट उठाना बुद्धिमानी नहीं समझी। श्री कृष्ण के हाथों में रुक्मिणी को छुड़ाने के लिए शिशुपाल को स्वयं युद्ध करना चाहिए था, किंतु जब सैनिकों ने देखा कि शिशुपाल श्री कृष्ण से युद्ध करने के योग्य नहीं है, तब उन्होंने भी व्यर्थ में अपनी शक्ति न खोने का निश्चय किया। अतः उन्होंने युद्ध रोक दिया और तितर बितर हो गए। शिष्टाचार के कारण कुछ राजा शिशुपाल के समक्ष गए। उन्होंने देखा कि शिशुपाल उस व्यक्ति के समान जिसकी पत्नी खो गई हो अत्यंत निरुत्साहित हो चुका था। उसका मुख सूख गया था तथा वह अपनी समझ शक्ति खो बैठा था। उसके शरीर पर कांति नहीं रह गई थी। वे शिशुपाल को इस प्रकार संबोधित करने लगे, प्रिय शिशुपाल, राजवंशी हैं और योद्धाओं में प्रमुख है। आपके समान व्यक्ति के लिए दुख अथवा प्रसन्नता का प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि इनमें से कोई भी दशा सदैव नहीं रहती है। साहस रखिए, इस अस्थायी पराजय से निराश मत होइए। बुद्धियों हम अंतिम कर्ता नहीं है। जैसे कठपुतलियां जादूगर के संकेत पर नृत्य करती हैं, वैसे ही हम भी ईश्वर की इच्छा पर नृत्य करते हैं। उनकी ही कृपा के अनुसार दुख भोगते हैं अथवा सुख का उपभोग करते हैं। सुख दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार प्राप्त होते हैं। अतः सभी परिस्थितियों में
प्रभु जी ऊपर कर लीजिए, थोड़ा स्क्रॉल करके। अतः सभी परिस्थितियों में उनका संतुलन समान होता है। जी जी इस माता जी, पराजय में धन्यवाद समस्त धन्यवाद हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ वैष्णवी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी बताइए कहाँ से स्टार्ट करना है। प्रभु जी देखिए माता जी हाईलाइट किया प्रभु जी ने, इस पराजय में समस्त दुर्गति का कारण है। जी प्रभु जी। इस पराजय में समस्त दुर्गति का कारण रुक्मिणी का ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी का द्वेषी स्वभाव था। उसने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करने की योजना बनाई थी। उसके पश्चात भी श्री कृष्ण रुक्मिणी को बलात्कार ले गए। यह देखकर रुक्मी निराश हो गया था। अतः वह और उसका मित्र शिशुपाल अपने अपने घर लौट गए। रुक्मी अत्यंत क्षुब्ध था और स्वयं श्री कृष्ण को पाठ पढ़ाने का इच्छुक था। उसने अपनी एक औक्षणी सेना बुलाई और सैन्य शक्ति से सज्जित होकर वह द्वारका की ओर श्री कृष्ण का पीछा करने लगा। उसकी सेना में हजारों हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक से युक्त सैन्य व्यूह था। अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए रुक्मी वापस लौटते हुए राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा करने लगा। आप मेरी बहन रुक्मिणी के साथ शिशुपाल का विवाह कराने में शिशुपाल की सहायता नहीं कर सकते, किंतु मैं कृष्ण द्वारा रुक्मिणी को ले जाने नहीं दे सकता। मैं उसको पाठ पढ़ाऊंगा। अब मैं वहां जा रहा हूँ। उसने अपने को एक महान सेनापति के रूप में प्रस्तुत किया और समस्त उपस्थित राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा की, जब तक कृष्ण को युद्ध में मारकर मैं अपनी बहन रुक्मिणी को उसके पास से छुड़ाकर वापस नहीं लाता, मैं अपनी राजधानी कुंडन वापस नहीं जाऊंगा। मैं आप सबके सामने यह प्रतिज्ञा करता हूँ और आप देखेंगे कि मैं इसे पूर्ण करूंगा। इस प्रकार आत्मश्लाघा से पूर्ण शब्द कहकर रुक्मी तत्काल अपने रथ पर सवार हो गया और अपने सारथी श्री कृष्ण का पीछा करने को कहा। उसने कहा, मैं कृष्ण से तत्काल युद्ध करना चाहता हूँ। क्षत्रियों से युद्ध करने की अपनी कपट नीति के कारण यह गोप बालक अत्यंत अहंकारी हो गया है, किंतु आज मैं उसे एक अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा। उसने मेरी बहन का हरण करने की चेष्टा की है। मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से निसंदेह ही उसे एक अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा। जी माता जी। जी 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 हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ गिरिजा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा मूर्ख रुक्मी श्री भगवान की शक्ति और कार्य के विस्तार में अनजान था, अतः वो इस प्रकार दृष्टता पूर्वक धमकियां देने लगा। वो शीघ्र ही श्री कृष्ण के समक्ष खड़ा होकर मूर्खता वंश बारंबार कहने लगा, एक पल रुको और मुझसे युद्ध करो। ऐसा कहने के पश्चात उसने अपने धनुष की डोरी खींचकर सीधे श्री कृष्ण के शरीर पर 3 शक्तिशाली बाण मारे। तदंतर उसने श्री कृष्ण को युद्धवंश का सर्वाधिक निर्णय वंशज कहकर उसकी निंदा की। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पल भर अपने समक्ष खड़ा रहने को कहा, जिससे कि वो उसको अच्छा पाठ पढ़ा सके। तुम मेरी बहन को उसी भांति लिए जा रहे हो जैसे कौवा यज्ञ में उपयोग के लिए रखे गए घी को चुराता है। तुम्हें केवल अपनी सैन्य शक्ति का अहंकार है, किंतु तुम विधि विधानों के अनुसार युद्ध नहीं कर सकते हो। तुमने मेरी बहन को चुरा लिया है और मैं तुम्हें तुम्हारी मिथ्या प्रतिष्ठा से वंचित कर दूंगा। तुम अपने अधिकार से मेरी बहन को तभी तक रख सकते हो जब तक मैं तुम्हें सदा के लिए अपने बाणों से धरती से बांध नहीं देता। रुक्मिणी के इस प्रलाप को सुनकर श्री कृष्ण ने तत्काल एक बाण मारकर उनके धनुष की डोर काट दी और इस प्रकार रुक्मिणी को दूसरे बाण का उपयोग करने में असमर्थ कर दिया। रुक्मिणी ने तत्काल अपना दूसरा धनुष उठा लिया और श्री कृष्ण को अन्य 5 बाण मारे। रुक्मिणी द्वारा दूसरी बार आक्रमण करने पर श्री कृष्ण ने पुनः उसके धनुष की डोर काट दी। रुक्मिणी ने तीसरा धनुष लिया और श्री कृष्ण ने उसकी भी डोर काट दी। रुक्मिणी को शिक्षा देने के लिए इस बार स्वयं श्री कृष्ण ने
उनके 6 बाण मारे और तदंतर उन्हें 8 बाण और मारे। इस प्रकार 4 बाणों से 4 अंश मारे गए और दूसरे एक बाण ने सारथी का वध कर दिया। बचे हुए 3 बाणों ने ध्वजा सहित रुक्मिणी के रथ के ऊपरी भाग को अलग कर दिया। जी माता बाण जी 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 धन्यवाद माता जी। निशी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। बाण समाप्त हो जाने के कारण रुक्मिणी ने द्वंद्व युद्ध के शस्त्रों जैसे तलवार, कवच, त्रिशूल, भाले तथा अन्य ऐसे ही अस्त्रों की सहायता ली, किंतु श्री कृष्ण ने इन सब अस्त्रों को भी उसी रीति से काट दिया। बारंबार अपने प्रयासों में असफल होकर रुक्मिणी ने अपनी तलवार उठाई और उसी प्रकार श्री कृष्ण की ओर तीव्र गति से दौड़ा, जिस प्रकार पतंगे अग्नि की ओर दौड़ते हैं। जैसे ही रुक्मिणी श्री कृष्ण के निकट पहुंचा, श्री कृष्ण ने उसके अस्त्र को खंड खंड कर दिया। इस बार श्री कृष्ण ने अपनी तीक्ष्ण तलवार निकाली और वे तत्काल ही रुक्मिणी को मारने वाले थे कि उसकी बहन रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ी। रुक्मिणी समझ गई कि इस बार श्री कृष्ण उनके भाई को क्षमा नहीं करेंगे, अतः वे श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ी और भय से कांपते हुए अत्यंत करुण स्वर में अपने पति से विनती करने लगी। पहले तो रुक्मिणी ने हरे कृष्ण जी मनीषा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले तो रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को योगेश्वर कहकर संबोधित किया। योगेश्वर का अर्थ है अचिंत्य ऐश्वर्य और शक्ति वाले। श्री कृष्ण के पास अचिंत्य ऐश्वर्य और शक्ति है, जबकि रुक्मिणी के भाई के पास केवल सीमित सैन्य शक्ति थी। श्री कृष्ण अपरिमित है, जबकि उनका भाई जीवन के प्रत्येक पग पर परिमित था। अतएव श्री कृष्ण की असीम शक्ति के समक्ष रुक्मिणी एक क्षुद्र कीट के समान भी नहीं था। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को देवादिदेव भी कहकर संबोधित किया। शक्तिशाली देवता अनेक है, जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र और चंद्र। श्री कृष्ण इन सभी देवताओं के स्वामी है। दूसरी ओर रुक्मिणी का भाई न केवल एक साधारण मानव था, अपितु वास्तव में वह नराधम था, क्योंकि उसे श्री कृष्ण की तनिक भी समझ नहीं थी। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण के वास्तविक पद को न समझने वाला मनुष्य मानव समाज में अधम है। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को जगतपति कहकर भी संबोधित किया, जिसका अर्थ है समस्त सृष्टि के स्वामी। इसकी तुलना में उनका भाई केवल एक साधारण राजा था। जी रक्षा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। इस रीति से रुक्मिणी ने रुक्मी के पद की तुलना श्री कृष्ण के पद से की और अत्यंत भावना पूर्वक अपने पति से विनती की कि अपने इस शुभ विवाह के पूर्व वे उसके भाई का वध न करें, अपितु उसे क्षमा कर दें। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक स्त्री के रूप में अपनी सही स्थिति का प्रदर्शन किया। उनका विवाह किसी और से किया जाने वाला था। उसी क्षण श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करके वे अत्यंत प्रसन्न थी, किंतु वे इस विवाह के हेतु अपने बड़े भाई को खोना नहीं चाहती थी। रुक्मी अपनी छोटी बहन से प्रेम करता था और वह अपनी बहन ऐसे व्यक्ति को देना चाहता था जो उसके विचारानुसार श्रेष्ठ पुरुष था। जब रुक्मिणी ने अपने भाई के जीवन के लिए श्री कृष्ण से अनुनय विनय कर रही थी, तो उनका संपूर्ण शरीर कांप रहा था और चिंता के कारण उनका मुख सूखा हुआ तथा कंठ अवरुद्ध प्रतीत हो रहा था। उनके कांपने से उनके शरीर के आभूषण शिथिल पड़ गए और गिरकर धरती पर बिखर गए। भगवान श्री कृष्ण तत्काल दयाद्र हो उठे और मूर्ख रुक्मी को न मारने के लिए सहमत हो गए, किंतु साथ ही वे रुक्मी को कुछ अल्प दंड देना चाहते थे। अतएव उन्होंने उसे एक वस्त्र के टुकड़े से बांध दिया और उसकी मूछ, दाढ़ी और इधर उधर के कुछ बाल छोड़कर सारे बाल काट दिए। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रीति रानी माता जी,
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब श्री कृष्ण रुक्मी से इस प्रकार निपट रहे थे, तभी बलराम जी के सेनापति में युद्धवंश के सैनिकों ने रुक्मी की सेना की समस्त शक्ति उसी प्रकार तोड़ दी जिस प्रकार हाथी किसी जलाशय में घुसकर दुर्बल कमल नाल को तोड़ देता है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार किसी जलाशय में स्नान करते हुए कोई हाथी कल्म पुष्प को छिन्न भिन्न कर डालता है, उसी प्रकार युद्धों की सैन्य शक्ति के रुक्मी की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। फिर भी जब युद्धवंश के सेनापति श्री कृष्ण से भेंट करने वापस लौटे, तब रुक्मी की दशा देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। भगवान बलराम को अपने भाई की नवविवाहिता पत्नी पर विशेष रूप से दया हो गई। रुक्मी प्रसन्न करने के लिए बलराम जी ने स्वयं रुक्मी का बंधन खोला और श्री भगवान के श्रेष्ठ भ्राता के रूप में उन्होंने श्री कृष्ण को कुछ भर्त्सना के शब्द भी कहे। उन्होंने कहा, कृष्ण, तुम्हारा कार्य संतोषप्रद नहीं है, ये एक निंदनीय कार्य है और हमारे परिवार की परंपरा के विरुद्ध है। किसी के केश काटना और उसे मूछ दाढ़ी से रहित कर देना उसका वध करने के लिए ही समान है। रुक्मी चाहे तो जैसे भी रहा हो, वह हमारा साला है, हमारे परिवार का संबंधी है। तुम्हें उसकी ऐसी दशा नहीं करनी चाहिए थी। इसके उपरांत रुक्मणी जी को माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम। बड़ा अच्छा लग रहा है ना, भगवान कर रहे हैं और बड़े भाई आके उन्हें सलाह दे रहे हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और भगवान सुनेंगे। तो ये भगवान जो है बहुत ही अच्छा, असल में बलराम जी कोई नहीं, बलराम जी कृष्ण जी खुद है, पर ये बहुत ही अच्छी लीला चल रही है भगवान की। बड़े भाई समझा रहे हैं और छोटे भाई समझ रहे हैं। जी आरती माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्रीला प्रभुपाद की जय। इसके उपरांत रुक्मणी जी को सांत्वना देने के लिए भगवान बलराम ने उनसे कहा, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है, इस बात से तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों का सुखद दुखद परिणाम भोगना पड़ता है। भगवान बलराम रुक्मणी जी को भली भांति समझा देना चाहते हुए अपने भाई को उसके कर्मों का फल मिलने पर दुखी नहीं चाहिए। इस प्रकार के भाई के प्रति अधिक स्नेहपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं। भगवान बलराम ने पुनः श्री कृष्ण की ओर मुड़कर कहा, प्रिय श्री कृष्ण, यदि कोई संबंधी इस प्रकार की भूल करता है जिसके दंड स्वरूप उसका वध कर देना उचित हो, तब भी उसे क्षमा करना चाहिए। इस प्रकार का संबंधी जब अपने दोष के प्रति सचेत होता है, तब यह विचार ही उसके लिए मृत्यु के समान होता है। अतएव उसका वध करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी माता जी, बलराम, हरे कृष्ण प्रभु। तो यहाँ पे आप देखिए बलराम जी कितनी कुशलता के साथ दोनों को समझा रहे हैं। कृष्ण जी को कह रहे हैं कि संबंधी है ऐसा मत करो, और रुक्मणी जी को कह रहे हैं कि सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं, तो किसी का पक्ष लिए बिना दोनों का पक्ष ले रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि आपके भाई के साथ ऐसा हुआ है तो दुख करने की आवश्यकता नहीं है, सब अपने कर्मों के भोग भोगते हैं और ऐसे भाई से ज्यादा स्नेह रखने की आवश्यकता नहीं है। और कृष्ण जी को ये कहते हैं संबंधी है ऐसा मत करो, उन्हें छोड़ दो। और एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि अगर कोई अपने दोष के प्रति सचेत है तो यही विचार उसके लिए मृत्यु के समान है। तो जब हम प्रायश्चित की बात करते हैं, है ना, तो कहा जाता है कि जेल में लोगों को डाल दो, इसलिए प्रायश्चित, उन्हें सजा मिलेगी। पर वो बाहर आते हैं, फिर से वही कार्य करते हैं, चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, गंदे कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में ये प्रायश्चित नहीं है, सजा मिलने के बाद भी व्यक्ति नहीं सुधरा। तो वास्तव में प्रायश्चित क्या है, कोई बता सकता है? आप अनम्यूट कर सकते हैं। वास्तव में अटोनमेंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, प्रायश्चित क्या है? अगर किसी को सजा भी दी जाए, वो बाहर आता है, फिर से वही कार्य करता है। अगर ये प्रायश्चित नहीं है तो प्रायश्चित है क्या? वास्तव में अगर किसी को प्रायश्चित करना है तो क्या करना है उसे? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, प्रायश्चित हम उसे कर सकते हैं तो उसे यह ज्ञान हो जाए कि मैंने जो किया हुआ गलत है या नहीं करना चाहिए था। प्रायश्चित वास्तव में ये है। तो उसका क्या एक्शन होगा? एक्शन क्या होगा उसका जब उसे एक्शन यह होगा कि भविष्य में वह जो है वह कार्य फिर से नहीं करेगा, तब प्रायश्चित माना जाएगा। अगर उसको पता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मुझे जेल भी हो गई, मैं नहीं करूंगा, फिर भी वो करने लगता है, तो क्या चीज करेगा जिससे वो कभी नहीं करेगा वो कार्य?
प्रभु जी वो बार बार गलती कर रहा है, मतलब तब तक ज्ञान में है वो। हाँ तो क्या प्रभु जी, क्या जी, आत्मग्लानि उसको हो जाएगी। तो आत्मग्लानि होगी तो क्या करेगा? असली प्रायश्चित क्या है? वो अपने कर्म का पछतावा करेगा। क्या करेगा? कर्म से हरे कृष्णा प्रभु जी, वो भक्ति करेगा। हाँ, भक्ति में उतरेगा। क्योंकि आप सबने जितनी चीजें कही, आत्मग्लानि, ज्ञान, ये सब कहाँ लेके जाएगी आपको? जब तक ये भगवान के शरण में नहीं लेके जाएगी तब तक प्रायश्चित असली नहीं है। क्योंकि आपको ज्ञान क्या होगा? मैंने क्या किया, मैंने तो पाप कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। आत्मग्लानि की वास्तव में मैं चोरी कर रहा था, पैसों के पीछे भाग रहा था, यौन संबंध के पीछे भाग रहा था, इंद्र तृप्ति के पीछे भाग रहा था। तो आपको क्या आपको नॉलेज हुई कि मुझे इंद्र तृप्ति नहीं करनी चाहिए, है ना? नहीं तो फिर से वो कुछ करेगा। तो जब ये प्रायश्चित, यही असली प्रायश्चित है कि मुझे इंद्र तृप्ति के पीछे नहीं दौड़ना है। क्योंकि अर्जुन जब भगवान से पूछते हैं कि ऐसा लगता है कि बलपूर्वक हमें गलत काम में लगाया जा रहा है, तो भगवान कहते हैं ये काम के कारण है ना? आज का जो अध्याय है 9 बजे, तीसरा अध्याय, उसमें यही कहा गया। अर्जुन का प्रश्न है कि भगवान ऐसा लगता है जैसे कि बलपूर्वक गलत काम में लगाया जा रहा है, तो भगवान क्या कहते हैं? जैसे दर्पण धूल से, है ना, फिर भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, अग्नि धुएं से ढकी रहती है, उसी तरीके से हमारा हृदय जो है काम से ढका रहता है, जिसके कारण हम गलत कार्य करते हैं। तो असली प्रायश्चित वही है, वो है भगवान की शरणागति, यानी वो भक्ति करेगा। तो इसीलिए जब कोई भक्ति में उतर जाता है तो भगवान कहते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो, अगर वो कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो तो भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति में बड़ा हो। तो यही असली प्रायश्चित है। ठीक है जी, तो हम इसको कंक्लूड करेंगे आगे। एक और आकांक्षा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बलराम जी पुनः रुक्मणी जी की ओर मुड़े और उन्हें सूचित किया कि मानव समाज में क्षत्रिय का वर्तमान कर्तव्य निर्धारित है। वह कर्तव्य यह है कि युद्ध के सिद्धांतों के अनुसार यदि अपना भाई भी विपक्ष में हो तो वह शत्रु माना जाता है। क्षत्रिय अपने भाई का भी वध करने में असमंजस नहीं करता है। दूसरे शब्दों में भगवान बलराम रुक्मणी जी को निर्देश देना चाहते थे कि यद्यपि पारिवारिक संबंध से वे साले बहनोई थे, तथापि युद्ध में एक दूसरे के प्रति दया का प्रदर्शन न करने में श्री कृष्ण का व्यवहार क्षत्रियोचित था। श्री बलराम जी ने रुक्मणी जी को आगे बताया कि क्षत्रिय तो जीवन के भौतिकतावादी मार्ग के विशिष्ट प्रतीक है। जहां किसी भौतिक प्राप्ति का प्रश्न होता है वे फूल जाते हैं। अतः जब दो क्षत्रिय योद्धाओं के में राज्य, भूमि, धन, स्त्री, सम्मान अथवा शक्ति के लिए युद्ध होता है, तब वे एक दूसरे को सर्वाधिक निंदनीय दशा में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बलराम जी ने रुक्मणी जी को निर्देश दिया कि इतने अधिक व्यक्तियों से शत्रुता करने वाले रुक्मी के प्रति उनका स्नेह एक भौतिकतावादी साधारण मनुष्य के योग्य विकृत विचार है। दूसरे मित्रों के प्रति उसके व्यवहार का विचार करें तो रुक्मणी के भाई का चरित्र प्रशंसनीय नहीं था। फिर भी एक साधारण स्त्री की भांति वे उसके प्रति इतनी स्नेहपूर्ण थी। वह उनका भाई होने के योग्य नहीं था, फिर भी रुक्मणी जी उसके प्रति इतनी मृदु थी। जी बलराम जी, तो यहीं तक हम अभी एंड करेंगे आज। आके माफ कर लीजिए प्रभु जी। तो देखिए बलराम जी कितने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि बाद में ऐसी परिस्थिति हो सकती है ना कि दोनों एक दूसरे को बोलेंगे। रुक्मणी जी बोलेंगे मुझे क्षमा करें मैं गलत, कृष्ण जी बोलेंगे मुझे क्षमा करें मैं गलत, क्योंकि दोनों को अपनी अपनी गलतियां बता रहे हैं। किसी एक का पक्ष लेंगे तो क्या होगा, एक दिन कहेगा मैंने कहा था ना ऐसा मत करो। अभी दोनों को बता रहे रुक्मणी जी आप ये समझिए आपका ये व्यवहार गलत है, और कृष्ण जी को भी बता रहे हैं आपका ये व्यवहार गलत है ना। तो अगर कोई हमारे परिवार में ऐसे ज्येष्ठ होकर दो अगर कोई लड़ रहा है, दोनों को बताए आप गलत, दोनों एक दूसरे को क्या बोलेंगे, जो लड़ रहे थे मुझे क्षमा करे मेरी गलती, वो कहेंगे मुझे क्षमा करे मेरी गलती। तो वास्तव में यही चतुराई है, और इसी तरीके से जो है चीजें सलटनी चाहिए।
जी धन्यवाद प्रभु जी, हम यहीं पे अभी विराम देंगे। कुछ 2 प्रश्न आए हैं चैट में, मैं वो लेता हूँ। वो एक पैराग्राफ मिस हो गया, पूनम माता जी कह रहे, कोई बात नहीं। ममता माता जी का प्रश्न है कि श्रीमती रुक्मणी क्यों कहा गया है ना, एक जगह श्रीमती कहा गया है, तो क्या उनका विवाह हो चुका था? तो अगर आप देखें माता जी, तो यहाँ पे तो हरण कर लिया, हरण करते ही एक तरीके से अब उन्हें उन्हीं से विवाह करना पड़ेगा, है ना। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि साले ऑलरेडी बोल दिया है, आपके साले हैं, ऑलरेडी कह दिया है ना। तो इस तरीके से विवाह का यज्ञ संपन्न नहीं हुआ, यानी जो विवाह का अनुष्ठान है वो नहीं हुआ, पर विवाह तो हो ही गया, है ना। और मन में उन्होंने पति मान लिया था उन्हें ऑलरेडी, और भगवान ने भी उन्हें पत्नी मान लिया था। तो इस तरीके से श्रीमती शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ओके, जैसे था ना कि अगर कोई किसी कन्या को छू भी देता है, या जो भगवान के लिए कहते हैं कि 16,000 जो रानियां थी, क्या होती, उन्होंने एक असुर से उन्हें छुड़ाया था, और क्योंकि वो कह रहे थे अब हम घर नहीं जा सकते, आपको हमसे शादी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से क्योंकि ऑलरेडी हरण कर लिया था, अपने रथ पे बिठा लिया था, तो श्रीमती तो हो ही गई। अनुराग प्रभु जी पूछ रहे हैं कि यहाँ पे लिखा था कि दुर्गा देवी की 2 पुत्रियां, है ना, लक्ष्मी और सरस्वती, तो ये कैसे हुआ? तो हमें इसे ऐसे समझना है कि अगर हम कहते हैं कि वसुदेव और देवकी के पुत्र कृष्ण, है ना, अगर इसको पढ़ते हैं आप, तो आप क्या सोचेंगे, हैं ये कैसे? अभी तो आपने बताया था कि कृष्ण जी का जन्म नहीं होता है, पर भगवान ने वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लिया, है ना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि दुर्गा जी के 2 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि लक्ष्मी जी जो है वो वास्तव में, लक्ष्मी तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है ना, और राधा रानी का विस्तार है। तो हाँ, उनके रूप में भी, उनके पुत्री के रूप में भी प्रकट हो। इसी तरीके से सरस्वती जी वो ब्रह्मा जी की पुत्री है, और शिव जी जो है वो ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं। तो ये कैसे हो गया? हाँ, पर क्या है कि जैसे अष्ट लक्ष्मी है, अलग अलग है, तो इसी तरीके से उनकी पुत्री के रूप में भी उन्होंने जन्म लिया था, ऐसा हमें इसे समझना। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कोई पर्पज था क्या लक्ष्मी जी को इनकी पुत्री के रूप में आने का? हाँ, तो इसमें जनरली मैं प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे बंगाल में ना, वेस्ट बंगाल में अगर आप आएंगे, प्रभुपाद जी बंगाल से ही हैं, उसमें दुर्गा पूजा जब होती है तो बीच में दुर्गा जी रहती हैं, और दोनों तरफ, एक तरफ रहते हैं लक्ष्मी गणेश और सरस्वती और कार्तिकेय, और चारों को दुर्गा जी का पुत्र और पुत्री के रूप में पूजा होती है। ये मान्यता है बंगाल में। तो यहाँ पे जो वर्णन आया उसी हिसाब से प्रभुपाद जी ने समझाया है। तो और जैसा कहा कि ऐसा नहीं कि एकदम आदि लक्ष्मी है, जो महालक्ष्मी है उनकी बात हो रही है, नहीं, जो लक्ष्मी है ना, अष्ट लक्ष्मी में से एक लक्ष्मी का रूप है जो उनके पुत्री के रूप में अवतारित है। जैसे भगवान भी अलग अलग जन्म लेते हैं, हम कहते हैं नंद के पुत्र हैं, फिर हम कहते हैं कि देवकी के पुत्र हैं। इस तरीके से हमें समझना है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, किसी का कोई और कुछ ऐड करना है, कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? जी प्रभु जी, मैं बोलना चाहती हूँ कि हम सबको भी चांस दिया जाए पढ़ने के लिए, सीरियल नंबर से क्यों नहीं पढ़ाते? नहीं, आप हैंड रेस नहीं करते माता जी, हम तो हैंड रेस के हिसाब से करते हैं। सीरियल नंबर आपने हैंड रेस जी नहीं, हमको आता नहीं है ना, वो जमता नहीं है हमें। आपको हैंड रेस करना नहीं आता नहीं है? जमता ना, आपको नहीं हैंड आता है ना हमें। हाँ, अच्छा, तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ने के इच्छुक हैं कि नहीं? नहीं तो सीरियल नंबर से लीजिए ना, कैसे पता ABCD से चलेगा लीजिए, सीरियल सभी नंबर को कैसे? चांस मिलेगा फिर। हाँ, आसान सबको देते हैं माता जी, पर अगर हमें कैसे पता चलेगा कि अब हम एक एक को जाके तो पूछेंगे नहीं, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। जिसको पढ़ना है वो हैंड रेस करते हैं। आप एक बार किसी बच्चे को पकड़िए घर में और उनसे पूछिए हैंड रेस कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, उससे आप हैंड रेस करेंगे ना, तो फिर हम लाइन बाय लाइन ही चलते हैं माता जी, जिसने हैंड रेस किया फिर उसी को हम देते हैं चांस। ठीक है, तो हमें नहीं आता ना प्रभु जी हैंड माता रेस जी, करना, वो नहीं जमता। दबाव भी तो नहीं आ रहा, हमारा नाम कभी भी नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बस बात गिने नहीं। चुने लोगों का ही नाम आ रहा है, रोज रोज वही वही पढ़ रहे हैं, हम लोगों को नहीं चांस ही नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, आप गलत तरीके से सोच रहे हैं माता जी। आपको हैंड रेस करना नहीं आता है तो आप दूसरों को ऐसे दोष मत दीजिए, ये गलत है हमारा व्यवहार।
हम हैंड रेज नहीं कर पा रहे, इसका अर्थ ये नहीं है कि गलत हो रहा है। जो हैंड रेज करते हैं वो पढ़ते हैं। हमें नहीं आती है चीजें, हमें सीखनी है। पर आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि रोज एक ही लोग पढ़ रहे हैं, हमें मौका नहीं मिल रहा है? 70 लोग हैं तो हो जिन्होंने ही रहा है हैंड ना रेज किया है, प्रभु जी ऐसा। तो कैसे पता चलेगा कि आपको पढ़ना है? उसका हमने सिस्टम बनाया हुआ है। हाँ, सिस्टम हमको नहीं आता है, हम सीखेंगे, वो एक बात अलग है। पर ऐसा मत कहिए क्योंकि हम हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। नहीं, 70 नहीं तो लोग ऐसे में सभी को चांस नहीं मिल पाता है ना जी। आप शायद समझ नहीं रहे हैं, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अगली बार हम आपको। हरे कृष्णा माता जी, मुझे कॉल कीजिए। नहीं तो देखो प्रभु जी, मैं बोल सकती हूँ क्या? हाँ बोलिए माता जी। और माता जी आप पार्टिसिपेंट पे टच कीजिए, अब अभी करो। देखो मैं बोल रही हूँ ऐसा। कौन सा करना है हमें? हाँ, कौन सा करना है हमें? आप पार्टिसिपेंट्स पे जाओ। इसमें तो कुछ दिखाई नहीं रहा स्क्रीन पे। नीचे डॉट्स है ना, उसमें पार्टिसिपेंट्स है माता जी। ये हाँ, पार्टिसिपेंट्स लिखा है, उसमें आप क्लिक करो। सॉरी, क्लिक किया मुझे। हाँ, देखो आपका नाम आएगा, देखो आपका नाम आएगा, वो नाम पे क्लिक करो। ये नाम पे, हाँ देखो नीचे ऑप्शन आएगा हैंड रेज, बस उस पे क्लिक करो माता जी। आ गया माता जी? हो गया ना जी जी, देखिए आ गया। धन्यवाद माता जी। सॉरी प्रभु जी, मैंने गलत बोला तो आपके। नहीं नहीं, सॉरी ठीक, आपकी इच्छा है पढ़ने की, सेवा करने की आपकी इच्छा है माता जी, तो ठीक है, अच्छी बात है। मीटिंग में डिस्टर्ब किया, सॉरी प्रभु जी, लेकिन सीख गए। थैंक यू माता जी, सॉरी आपने प्रभु जी, सॉल्व किया। सॉरी प्रभु जी, मैंने भी गलत बोल दिया था। नहीं ठीक है। और वही ऑप्शन से हैंड रेज भी हो सकता है माता जी, जैसे हैंड रेज ऑप्शन आया वैसे अपना नंबर हो गया तो हम हैंड डाउन भी कर सकते हैं। ओके, राम कृष्ण बालकृष्ण प्रभु पूछ रहे हैं कि भगवान का नाम उच्चारण कैसे करें, कृष्ण या कृष्णा, कुछ भी कर सकते हैं प्रभु, कृष्ण कृष्णा दोनों बोल सकते हैं। ओके, माला जब पहली बार जल्दी जल्दी करना चाहिए, धीरे धीरे, क्योंकि एक माला करने से ही मेरा गले में दर्द होने लगता है। अरे ऐसा क्या दर्द हो रहा है प्रभु जी? तो आराम आराम से करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। काश कभी कोई ऐसा बोले ना, अरे पॉकेट में इतने पैसे हैं, दर्द हो रहा है, भारीपन लग रहा है। ऐसा कोई नहीं कहता है। अरे भगवान का नाम ले रहे, दर्द हो रहा है गले में। ऐसा दर्द नहीं करना है प्रभु जी, ठीक है। आप सोचिए कि पॉकेट में पैसे आ रहे हैं तो दर्द खत्म हो जाएगा सारा। जितना नाम ले रहे हैं उतना पॉकेट भारी हो रहा है, ठीक है। ओके, चलते हैं। आज हम लेवल 1 शुरू होने वाली है, तो मैं लिंक डाल देता हूँ, आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। आज तीसरा अध्याय है, अगर आपकी इच्छा है तो। पंकज प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। हाँ ओके, तो मैं लेवल 1 डाल दूं यहाँ पे? हाँ डाल दीजिए। ठीक है, ओके, देखिए डाल दिया है। हाँ, इसमें आपको चैप्टर 3 मिलेगा, और मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ ग्रुप में। ओके, थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।